हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है लेथ मशीन से संबंधित जो है 4 टाइप क्वेश्चन के विषय में ही जानकारी दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कटिंग टूल के सेंटर हाइट से नीचे सेट किया गया है। एक कटिंग टूल जो है सेंटर हाइट से नीचे जो है इसको सेट किया गया है। निम्नलिखित पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? रैक एंगल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और चिप फॉर्मेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर एक कटिंग टूल के को जो है सेंटर हाइट से नीचे सेट किया जाए तो रैक एंगल जो है घट जाता है और चिप फॉर्मेशन जो है टूटी हुई चिप फॉर्मेशन होती। इसका चिप फॉर्मेशन का क्या होगा? टूटी हुई चिप फॉर्मेशन और रैक एंगल हमारा जो है घट जाता है। ये अवस्था कब होती है? जब एक कटिंग टूल के सेंटर हाइट से नीचे सेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टर्निंग टर्निंग किए हुए वर्कपीस पर चैटर मार्क्स आना एक दोष है। इस दोष को दूर करने के लिए फीड की दर में क्या बदलाव किया जा सकता है? टर्निंग करते समय टर्निंग किए हुए वर्कपीस पर चैटर मार्क्स आना एक दोष है। इस दोष को दूर करने के लिए जो है फीड की दर में क्या बदलाव किया जाएगा? तो फीड की दर को क्या करना होगा? कम करना होगा। टर्निंग के दौरान जब चैटर मार्क्स आने लगते हैं जॉब पर तो हमें क्या करना चाहिए? फीड की दर को कम करना चाहिए। अगला है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में निगेटिव रैक एंगल के क्या लाभ होते हैं? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में निगेटिव रैक एंगल अगर दे दिया जाए तो उससे क्या लाभ होते हैं? देखिए, सबसे पहले कटिंग एज अधिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कटिंग एज जो है अधिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है। दूसरा है, यह अत्यधिक कंप्रेसिव लोड को सहन कर सकता है। तीसरा है, टूल को उच्च कटिंग स्पीड पर ऑपरेट भी किया जा सकता है। अब चौथा है, इससे टूल की घिसावट कम होती है और टूल का जीवन काल भी बढ़ता है। कट की गहराई अधिक दी जा सकती है। मतलब अगर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में निगेटिव रैक एंगल दे दिए जाए तो ये बहुत ही अच्छा टूल के लिए होता है। इससे इस कटिंग एज का जो है अधिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है, अत्यधिक कंप्रेसिव लोड को सहन भी कर सकता है, टूल को उच्च कटिंग स्पीड पर ऑपरेट भी किया जा सकता है, टूल की घिसावट कम होती है और इसका जीवन काल, इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है, कट की गहराई भी अधिक दी जा सकती है। अगला है, एक डाया 50 मिलीमीटर वाली बार यानी राड है, सिलिंड्रिकल राड है, बार को 25 मीटर प्रति मिनट पर काटने के लिए लेथ स्पिंडल के चक्कर प्रति मिनट आरपीएम ज्ञात करना है। देखिए, डाया 50 मिलीमीटर दिया है और इसका जो है बार का जो साइज दे रखा, बार को 25 मीटर प्रति मिनट यानी कटिंग स्पीड दे रखा। कटिंग स्पीड को मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। काटने के लेथ स्पिंडल के चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम को रिवोल्यूशन पर मिनट या राउंड पर मिनट भी कहा जाता है। आरपीएम ज्ञात करिए। आरपीएम को जो है कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। हमारा कटिंग स्पीड का फार्मूला होता है कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन बटे 1000 मीटर प्रति मिनट। पाई का मान 22/7 लिख सकते हैं या 3.14 भी लिख सकते हैं। डी का मान 50 मिलीमीटर दिया हुआ है। एन जो है हमें रिवोल्यूशन पर मीटर आरपीएम जो फाइंड आउट करना है 1000 फार्मूले में है। तो एन का जब फार्मूला बनाएंगे तो हमारा कटिंग स्पीड इंटू 1000 बटे पाई इंटू डी। कटिंग स्पीड हमारी जो है 25 दी रखी है, 1000 फार्मूले में है और पाई का मान 22/7 या 3.14 और गुणे डाया इसका दे रखा है 50। इसी कैलकुलेशन करेंगे 159 आरपीएम आ हमारे एन का वैल्यू जो है यानी आरपीएम जो है 159 आ जाएगा आरपीएम। अगला है, लेथ पर एक कार की सेंटर से बाहर की ओर फेसिंग करनी है। लेथ पर एक कार की एक जॉब की सेंटर से बाहर की ओर फेसिंग करनी है। फेसिंग की हुई सरफेस को देखने पर पता लगता है कि वह कॉन्केव है। अब कॉन्केव है तो ये दोष आया है। इस दोष का क्या कारण क्यों आया है और इसमें दोष को दूर करने के उपाय क्या है? लेथ पर एक कार की सेंटर से बाहर की ओर जब फेसिंग करते हैं तो उसमें उसकी फेसिंग वाली सतह जो कैसी हो जाती है? कॉन्केव हो जाती है और यह होती किस कारण? टूल अंदर की ओर धंस जाता है। टूल क्या होता है? अंदर की ओर धंस जाता है। दूसरा क्या है? इसको दूर करने का उपाय क्या है? फेसिंग के दौरान कैरिज को बेड के साथ लॉक करें और टूल को सुंदरता से क्लैंप करें। मतलब फेसिंग के दौरान कैरिज को बेड के साथ
क्या कर लॉक कर देना है और टूल को सुदृढ़ता यानी मजबूती से क्लैंप यानी पकड़ना है। अगला है लेथ पर कुछ निश्चित मटेरियल्स की कटिंग करते समय जब लंबे चिप्स निकलते हैं तब टूल के फेस के टिप को बदलकर चिप्स को छोटा करने की आवश्यकता होती है। टूल पर कैसा बदलाव किया जाए जो चिप्स को छोटा करने में सहायक हो, मतलब ऐसा क्या करें कि जिस चिप्स हमारे छोटे छोटे निकले। तो चिप ब्रेकर बनाकर चिप ब्रेकर को बनाना चाहिए जिसकी जो है चिप की लंबाई कम मतलब कम लेंथ में निकलेगी। लेंथ पर कुछ निश्चित मटेरियल्स की कटिंग करते समय जब लंबे चिप्स निकलते हैं तो इसे लंबे चिप्स ना निकले उसके लिए चिप ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपको माइल्ड स्टील की एक बार को रफ मशीन करना है। माइल्ड स्टील का बार है, एक सिलेंड्रिकल रॉड है, उसको रफ मशीन करना है जो कि लेथ मशीन पर लंबे चिप्स बनाती है। तो लंबे चिप्स बनाती है। अधिक उपयुक्त कार्बाइड टूल के प्रकार का चयन करना है और रंग व अक्षर बताना है। कार्बाइड का टूल होना चाहिए, उसमें उसका रंग और कलर क्या है, रंग और अक्षर क्या होगा, रंग नीला होगा और अक्षर जो है कैपिटल P होगा। आपको माइल्ड स्टील की एक बार को रफ मशीन करना है जो कि लेथ पर लंबे चिप्स बनाती है। अधिक उपयुक्त कार्बाइड टूल के प्रकार का चयन करें और रंग जो है हमारा नीला होना चाहिए, अक्षर जो है कैपिटल P होना चाहिए। अगला है एक शाफ्ट पर स्मॉल TR 20x4 20x4 ट्रेपेजॉइडल थ्रेड काटी जाती है। थ्रेड की प्रोफाइल को चेक करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? एक शाफ्ट पर स्मॉल TR 20x4 ट्रेपेजॉइडल थ्रेड काटी जाती है। थ्रेड की प्रोफाइल को चेक करने के लिए थ्रेड प्रोफाइल गेज या टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। थ्रेड प्रोफाइल गेज या टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है टर्निंग के लिए एक कटिंग टूल को सेंटर लाइन हाइट से नीचे सेट किया गया है। अब इसका प्रभाव जो कटिंग फोर्स पे क्या होगा और वर्कपीस की सरफेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। टर्निंग के लिए एक कटिंग टूल को सेंटर लाइन हाइट से नीचे सेट किया गया है तो कटिंग फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कटिंग फोर्स अधिक हो जाता है। कटिंग फोर्स क्या होगा, अधिक हो जाएगा और वर्कपीस की सरफेस पर जो है चैटर मार्क्स बन जाएंगे और ख़राब सरफेस फिनिश प्राप्त होगी। टर्निंग के लिए एक कटिंग टूल को सेंटर लाइन हाइट से नीचे सेट किया गया है तो इस अवस्था में कटिंग फोर्स पर जो है कटिंग फोर्स अधिक हो जाएगा और वर्कपीस की सरफेस पर जो है चैटर मार्क्स बन जाएंगे और ख़राब सरफेस फिनिश प्राप्त होगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है लेथ मशीन के से संबंधित सारे टाइप के क्वेश्चन की सब जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।